जब प्रभु यीशु मसीह सुर और सैदा प्रदेश की तरफ बढ़े तो एक कनानी स्त्री कनान देश से निकलकर प्रभु यीशु मसीह के पास चिल्लाते हुए और दौड़ते हुए आई और प्रभु यीशु मसीह से कहने लगी, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हो चुकी है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को कोई उत्तर ना दिया, परंतु चेलों ने आकर प्रभु यीशु मसीह के सामने उनसे विनती की और कहा, हे प्रभु, तू उसको विदा कर। और चेले कहने लगे कि हे प्रभु, ये हमारे पीछे दौड़ती आ रही है और चिल्लाते हुए प्रभु परमेश्वर गुहार को लगा रही है कि तू उसकी बातों को सुने। तब प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मैं इस्राएलियों को छोड़ और किसी के लिए नहीं आया हूँ। इसका सही अर्थ प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि मैं इस्राएली घराने को छोड़ किसी और भेड़ों के लिए नहीं आया हूँ, यानी कि मैं इस्राएलियों के लिए परमेश्वर की तरफ से भेजा गया हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने जब इस तरह से स्त्री के विषय में कहा सबके सामने, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ इजरायली घराने के लिए आए थे। जिस तरह की प्रभु यीशु मसीह से स्त्री ने कहा कि हे प्रभु, मेरी बेटी दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है, मैं उससे छुटकारा पाना चाहती हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह पूरी जातियों के लिए आए थे। जिस तरह से हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को देखते हैं कि परमेश्वर का वचन किस तरह से कैसे बात करता है, मेरे प्रियो, इसका सही अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह इजरायलियों के लिए नहीं परंतु अन्य जातियों के लिए आए थे। और हम इसको समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से क्या कहना चाहते थे। परंतु स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखकर प्रभु के पास आई थी और कहने लगी और गुहार को लगाई कि हे प्रभु, मेरी विनती को सुन और मेरी सहायता कर। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को उत्तर दिया। उत्तर में हम क्या समझ पाते हैं, जरा देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के सामने डालना अच्छा नहीं है। पर स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह को अपने विश्वास को रखकर कहा, हे प्रभु, सत्य है कि कुत्तों को भी वह चूर चार खाने की आवश्यकता है जो उनके स्वामियों की मेज पर गिरते हैं। इस पर यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हे स्त्री, जा, तेरे विश्वास ने जैसा तू चाहती है तेरे साथ वैसा हो, क्योंकि तेरे लिए वैसा ही हो जाए। और उस स्त्री की बेटी जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थी उसी वक्त चंगी हो गई, क्योंकि प्रभु का प्रकाश उस स्त्री के ऊपर और उसकी बेटी के ऊपर आ चुका था। यदि आपके पास परमेश्वर का भोजन, आत्मिक भोजन पहुंचा है तो आपको क्या करना है? बांटना है। यानी कि मैं खा लिया, मेरा पेट भर गया तो मैं चुपचाप बैठूं, शांत होकर बैठूं, ऐसा नहीं है। प्रभु के वचन को एक दूसरे को बांटना है। कुत्ते का सही अर्थ है कि मेरे प्रियो, यदि मनुष्य परमेश्वर को जानकर अनजान बनते हैं तो वो सबसे बड़े कुत्ते होते हैं, क्योंकि उनके अंदर का प्रेम मर चुका है। यदि आपके अंदर परमेश्वर का प्रकाश पल रहा है तो आपको अवश्य है कि परमेश्वर के वचन को एक दूसरे को बांटो कि उनका भी जीवन बदले। हमेशा दाल भात खाओगे तो तृप्त नहीं हो पाओगे। यदि आपने कभी अच्छे भोजन का इस्तेमाल किया है तो अवश्य है कि उस भोजन से आपकी आत्मा तृप्त होती है। ये मैंने बातें दृष्टांत में करी है, इसका मतलब है कि ऐसा कुछ नहीं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जो कुत्ते के ऊपर बात करी है कि कुत्तों के सामने रोटी डालना अच्छा नहीं है, परंतु स्त्री का जब विश्वास होता है और वो कहती है कि हे प्रभु, जब उनके स्वामियों की मेज पर वो रोटी के चूर चार टुकड़े गिरते हैं जो बच्चे खाते हैं, तो अवश्य है कि कुत्तों को भी वो चूर चार मिले कि उनका भी पेट भरे, क्योंकि परमेश्वर सत्य है और सत्य की बातें हमें दिखाता है। इसी तरह से स्त्री का विश्वास अच्छा था और सिद्ध था और प्रभु ने कहा, जा, तेरे विश्वास के द्वारा जो तू चाहती है तेरे लिए हो, और उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो गई। तो मनुष्य यदि परमेश्वर के वचन को नहीं पाएंगे तो अपनी मूर्खता के अनुसार जिएंगे, संसार के बच्चे कहलाएंगे। संसार पर शैतान प्रबल है और यही शैतान मनुष्य का इस संसार का पिता भी है, जिसको कहते हैं कि संसार का प्रभु शैतान इब्लिस है। तो आप इससे बचें और अपने आप को कुत्ते की तरह ना बनाएं, परंतु इंसान की तरह बनाएं। जो इंसान के बच्चे होते हैं वो परमेश्वर के बच्चे हैं, और जो शैतान के बच्चे होते हैं शैतान की रीति से काम करते हैं, परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते हैं। ये बहुत कड़वा वचन है, परंतु आप जब इसको सुनोगे, समझोगे, आपके जीवन में बदलाव होगा। परमेश्वर आपसे प्रेम रखेगा, आपका जीवन
आपके बच्चों का जीवन, आपके माता पिता का जीवन एक प्रेम में आएगा और वो प्रेम प्रभु यीशु मसीह है जो आपके अंदर, आपके हृदय में घर बनाएगा और आपकी शरीर परमेश्वर का मंदिर कहलाएगा। तो प्रभु आप सभी लोगों को बहुत आशीष करें। परमेश्वर की महिमा इसी तरह से होती रहे कि प्रभु का वचन उनके पास पहुंचे जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना तो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आपके जीवन में पलेगा, आप फलवंत बनेंगे और आपका जीवन ऊंचाई पर होगा, क्योंकि ऊंचाई पर परमेश्वर स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है और हम परमेश्वर को अपनी आंखों से देखेंगे। हमारी आत्मा परमेश्वर की है, क्योंकि हमारी आत्मा परमेश्वर से बात करती है और हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए बने हैं। परमेश्वर ने हमें अपने लिए बना लिया है। परंतु वो जो भटकी हुई भेड़ें हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इजराइलियों के लिए आया हूं, उनके लिए नहीं आया हूं, परंतु वो भी भेड़ें प्रभु की हैं, क्योंकि वो भटक चुकी हैं। शैतान उनको अपने रास्ते पर लेके जा चुका है, अंधकार में डाला है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, दोनों खड्डे में गिरेंगे, अवश्य है कि नाश हो जाएंगे। तो प्रियो बचें, उनको भी बचाएं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनके भी जीवन को बचाएं। जिस तरह से आप पाप में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे थे, उसी तरह से उनके भी जीवन को बचाएं कि वो भी बचें और अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ अंधकार में पड़कर अपने जीवन का नाश करने शैतान के द्वारा ना पाएं। प्रभु आप सभी लोगों को बहुत आशीष और ब्लेस करेंगे। ये प्रकाश है परमेश्वर जो हमारे जीवन में पलता है। प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा था, दिया जलाकर कोई खाट के नीचे नहीं रखता, पैमाने पर रखता है कि उनको प्रकाश मिले। परमेश्वर का वचन प्रकाश है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, और जो ज्योति के पीछे चलता है अंधकार में नहीं परंतु प्रकाश में रहता है, और वो प्रकाश प्रभु यीशु मसीह है। धन्य हो तुम जो परमेश्वर ने तुमको चुना है, धन्य नहीं है वे जो शैतान के पीछे भागकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। परंतु अपने आप को बदलो, अच्छा बनाओ, किसी को भी अच्छा बनने का मौका अवसर दो कि वो भी अच्छे बने और परमेश्वर के पास आ जाएं। जैसे उनका जीवन, उनकी लाइफ तकलीफ में पड़ती है, बीमारी में पड़ती है, दुख में पड़ती है, दुष्ट आत्माओं से सताए जाते हैं, इन सारे कामों से छुटकारा प्रभु यीशु मसीह देगा और कोई नहीं देगा। मन की शांति, आत्मा का विश्वास, आत्मा की शांति, हृदय का मन, ये परमेश्वर जांचता है मनुष्य को, और जो कोई परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है परमेश्वर उसके साथ सदा बना रहता है। दृढ़ परमेश्वर का प्रेम है जो आपको पालन पोषण यही प्रभु यीशु मसीह करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है नहीं फलती, पिता उसको क्या करता है, काट डालता है, वो फलने नहीं पाती है। परंतु जो फलती है पिता उसको और छांटता है ताकि और फले और फलवंत बने। आमीन। तो इसी तरह से परमेश्वर का वचन हमें सिद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह हमें प्रकाश देता है। दिवाली आएंगी चली जाएंगी, दिए जलेंगे बुझ जाएंगे, परंतु जो आपके अंदर परमेश्वर का वचन प्रकाश है वो कभी बुझेगा नहीं, हमेशा जलते रहेगा और आपको प्रकाश देते रहेगा। जो परमेश्वर के लिए जीते हैं वो परमेश्वर के लिए बने हैं, जो परमेश्वर के लिए नहीं जीते हैं वो शैतान की सुनते हैं और नर्क के लिए खड़े हो चुके हैं। तो प्रियो बचो और बचाओ, किसी के जीवन को अच्छा बनाओ। आपके पास परमेश्वर का भोजन पहुंचा है तो अवश्य है कि तुम खाओ और उनको भी बांटो कि वो भी परमेश्वर के वचन में प्रबल हो जाएं। आमीन। प्रभु आप सभी लोगों को बहुत आशीष करेंगे और ये वचन आपके जीवन में अवश्य है कि काम करेगा और प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश आपका उद्धार करेगा। और इसी तरह से जब मेरी वीडियो को आप देखते हैं तो कृपया करके पूरा देखा करें, अधूरा ना छोड़ें। यदि आपने पूरी वीडियो नहीं देखा तो आप अधूरे ज्ञान के कहलाएंगे, परंतु यदि आपने पूरी वीडियो देखा तो आप पूरे ज्ञान से भर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश आपको जीवन देता है। वो चट्टान का सोता जो प्रभु यीशु मसीह है, वो जीवन का जल जो प्रभु यीशु मसीह है, आपको अनंत जीवन देता है। तो प्रियो अपने आप को बचाएं और उनको भी बचाएं जो मरने की तादार पर पहुंच गए हैं, जो बीमारियों से लदे होते हैं। जैसे स्त्री बहुत कुछ देख लिया उसने, बहुत कुछ कर लिया उसने, परंतु अपनी बेटी की जो हालत देखती थी, जो उसको दुष्ट आत्मा सताती थी, परंतु उससे कभी वो मौका अवसर नहीं पाती थी। जब वो प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर गुहार लगाती थी कि हे प्रभु मेरी बातों को सुन, तो प्रभु यीशु मसीह उसको उत्तर ना दिए। जब उसने और भी चिल्लाना शुरू किया तो चेलों ने कहा कि हे प्रभु इसको विदा कर, क्योंकि ये तेरे पास चिल्लाते हुए आती है, प्रभु तू इसका छुटकारा कर। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा अच्छा है कि तू कुत्तों को रोटी डाल कि वो खाना सीखें, कुत्तों से इंसान बन जाएं और मेरे पास आएं।
तो वो जो भटकी हुई भेड़ें हैं, वो अनजान रीति से फंसी हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती हैं, वो अंधकार में पड़ी हैं। परंतु जब वो प्रभु यीशु मसीह को जानेंगी तो प्रकाश में आएंगी और परमेश्वर का प्रकाश उनको उजाला देगा। तो दिया जलाने का सही अर्थ यह है मेरे प्रियो कि जो आपके अंदर परमेश्वर का वचन पल रहा है वो प्रकाश है। और वो प्रकाश जब मनुष्य संसार की रीति से जीते हैं तो वो अंधकार में रहते हैं, उनके पास प्रकाश नहीं है। परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचेगा तो उनका जीवन परमेश्वर में बदल जाएगा। प्रभु आप सभी को आशीष करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।